पहला हज। जब हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार 14 साल के थे, तब उन्होंने शिक्षा पूरी कर ली थी और उन्होंने अपने पिता सैयद काजी किदवतुद्दीन अली हल्बी से पूछा कि वह जाफरिया के पीछे के हिस्से में शामिल होना चाहते हैं, ताकि वह लोगों को उस जंजीर से जोड़ सकें। उनके मन में हज का ख्याल आया और उन्होंने अपने माता पिता से मक्का और मदीना जाने की इजाज़त ली। उस ख्याल ने उन्हें अपने माता पिता के सामने ये कहने के लिए भी प्रेरित किया कि उनके जीवन में दो मुख्य कार्य करने हैं, एक अल्लाह की ओर और दूसरा अपने माता पिता की ओर। इसलिए उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें इस्लाम के मार्ग पर जाने दें और दूसरों के बीच इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार करें। उन्हें उनके माता पिता ने इस कार्य के लिए अनुमति दी और जवाब दिया कि हम तुम्हें अपने अधिकारों से मुक्त करते हैं और तुम्हें अल्लाह के हाथों में सौंपते हैं। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अपने माता पिता की अनुमति से बिना किसी सामान के हज यात्रा के लिए मक्का की ओर चल पड़े। रास्ते में वह एक गुफा से गुजरे जहां उन्होंने अपने जीवन के कुछ दिन प्रार्थना करने और दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करने में बिताए और फिर वहां से चले गए। मक्का का रास्ता इजराइल, फिलीपींस और जॉर्डन से होकर गुजरता था, इसलिए जब हजरत सैयद मदार बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो उनकी मुलाकात सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी उर्फ तैफूर शमी से हुई। उस समय शमी ने कहा कि बदियुद्दीन, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे यहाँ एक चमत्कारी रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास है कि जो रोशनी मैंने देखी थी वह आप ही हैं। जुल्फ़िकार ए बदी किताब के 25वें पृष्ठ पर हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन ने लिखा है कि जब सैयद बदियुद्दीन बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो उनकी मुलाकात हजरत बायजीद बुस्तामी से हुई, जो अपने चमत्कारों में माहिर थे। उस समय हजरत के कोई 300 खलीफा थे और गहरे जद्दोजहद में थे। ध्यान, हजरत सैयद बायजीद बुस्तामी साहब के मुरीद शिष्य हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को इस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली कि यहाँ के लोगों में इस्लाम का सच्चा अनुयायी है और वह निश्चित रूप से अल्लाह का वली है, जो अपने आप में एक मिसाल है। जब ये खबर हजरत सैयद बायजीद बुस्तामी तक पहुंची तो उन्होंने हजरत शाह मदार साहब को अपने यहाँ आमंत्रित किया। पहली मुलाकात में उन्होंने मदार साहब के माथे और आंखों को चूमा और कहा कि उन्होंने एक सपने में देखा कि पैगंबर उन पर शांति हो ने एक सभा में बुस्तामी को आदेश दिया है कि बहुत जल्द तुम एक आदमी से मिलोगे जिसका नाम अहमद बदियुद्दीन होगा। इसलिए जब तुम उससे मिलो तो उसे अपनी सारी शिक्षाएं प्रदान करो, क्योंकि यह उनका अधिकार है। 50 जाफरिया जंजीर कि वह लोगों को उस जंजीर से संबंधित बनाएगा। उन्हें हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को सौंप दिया जाना था। यहाँ सहभागिता पूरी करने के बाद उन्हें इमाम आखिरुज्जमा की रहनुमाई में सौंप दिया गया। सैरुल मदार में कहा गया है कि मदार साहब ने इस धरती पर विकसित 4 पवित्र पुस्तकों से शिक्षा प्राप्त की। इसमें वे पुस्तकें भी शामिल थीं जो फरिश्तों और आत्माओं के लिए भेजी गई थीं। फरिश्तों के लिए पुस्तकें इस प्रकार थीं: मिरात, ऐनुर रब, हरमजान और मज़हर-ए-अल्फ। आत्माओं के लिए जो पुस्तकें बरसाई गईं वे थीं रोकोरी, जहरी, सनारी और वोलियान। इस तरह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को सभी पुस्तकों का ज्ञान हो गया। अब और पैगंबर की अनुमति से वह भारत के लिए रवाना हुए जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस यात्रा के दौरान हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रोजा उपवास में थे। उन्हें चमत्कार से 2 रोटियां मिलती थीं, जिनमें से वे एक दान कर देते थे और 8-10 दिन में इफ्तार के समय खजूर खाते थे। भारत की ओर यात्रा। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार खाड़ी के सागर से यमन के बंदरगाह से होते हुए भारत के लिए रवाना हुए। वे एक जहाज पर सवार हुए जिसमें बहुत से लोग सवार थे। जहाज पर सवार सभी लोग बहुत प्यारे और ईमानदार थे। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने अल्लाह के नाम पर उन लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें इस्लाम और अल्लाह के बारे में बताया। इसके बजाय जहाज पर सवार लोग उनकी बातों से नाराज हो गए और उनके चेहरों पर नफरत साफ झलकने लगी। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उन्हें सहजता से सहन किया और पूरे ईमान के साथ अपना मिशन पूरा किया।
लेकिन होना कुछ और ही था। जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया और तूफान असहनीय होने के कारण जहाज पर सवार कई लोग डूब गए। हालांकि जब मौसम फिर से शांत हो गया तो हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने अपना उपदेश जारी रखा। फिर भी वे बचे हुए लोगों को समझाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि सभी अपने जीवन के बारे में चिंतित थे और उनकी आवाज़ सुनने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे क्योंकि चक्रवात ने जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया था और यह जीवन के लिए कठिन स्थिति थी। यह एक लंबी यात्रा थी और चक्रवात के कारण खाद्य सामग्री बिखर गई थी। जहाज पर सवार सदस्य भूख से मर गए। मदार ने सर्वशक्तिमान अल्लाह से प्रार्थना की कि वह उनका ख्याल रखे ताकि उन्हें भूख या प्यास महसूस न हो क्योंकि उन्हें बिना किसी खाद्य सामग्री के जीवित रहना है। उनकी प्रार्थनाओं ने अल्लाह से उन्हें किनारे तक पहुंचाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें पैगंबर के शब्दों को पूरा करना था। जब उन्होंने प्रार्थना के बाद आसमान की ओर देखा तो उन्होंने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा जो संकेत देते थे कि वे किनारे के पास थे। अफसोस कि उन्हें किनारा दिखाई दे रहा था और वे सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गए और उनके पहुंचने से भारतीय धरती रोशन हो गई। शीर्ष गुजरात में हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। गुजरात के सूरत शहर में इस्लाम के अनुयायी रहते थे। अब यह आम बात हो गई थी कि हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जहां भी रहना चाहते थे शिष्य उनके पास जमा हो जाते थे। बहुत से गैर मुस्लिम उनके शिष्यों के कामों पर गौर करते थे, खास तौर पर जब वे नमाज अदा करते थे। वे नमाज के नियमों में एकता की प्रशंसा करते थे। इस तरह भीड़ बढ़ती जाती थी और जब हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अपने चेहरे से नकाब हटाते थे तो सभी बेहोश हो जाते थे और जब वे नकाब से बाहर निकलते थे तो कलमा पढ़ते थे। इस तरह उनमें से बहुत से लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते थे।